हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटीज है जिसके रिगार्डिंग आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसमें प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा है और सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा मार्जिनेटा है और प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया है। और पहला जो हमारा एबनॉर्मलिटीज है वो है प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा, जो कि प्लेसेंटा से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज है। तो आइए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो एबनॉर्मलिटीज है वो है प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा। प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा होता क्या है? देखिए, हम एबनॉर्मलिटीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। अगर प्लेसेंटा की बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है, माध्यम प्रोवाइड करवाता है फिटस और मदर के बीच में, माता जी और बेटे के बीच में, यानी कि जो फेटस है, बेबी जो है, उसके बीच में एक माध्यम प्रोवाइड करवाता है, यानी कम्युनिकेशन चैनल है दोनों के बीच का, जो कि न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज करवाता है। बेबी जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में रहता है तो क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का की जरूरत होती है। उसे कैसे मिलता है? माँ से मिलता है। तो मदर से कैसे मिलता है? तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? मदर और फिटस के बीच में एक माध्यम प्रोवाइड करवाता है, जो गैसेज और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है जिसके द्वारा। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वन एंड मोर कॉटिलेडोन सेपरेट फ्रॉम एक्चुअल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ससेंचुरेटा क्या होता है? जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है कि जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो उस समय कुछ लोब जो होते हैं, प्लेसेंटा का कुछ भाग जो होता है, एक्चुअल प्लेसेंटा से सेपरेट हो जाता है। क्या होता है? प्लेसेंटा का कुछ भाग जो होता है जो कि एक्चुअल प्लेसेंटा से सेपरेट हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा ससेंचुरिएटा कहते हैं। ठीक है ना। वही जो सेपरेटेड लोब होता है, जो सेपरेटेड कॉटिलेडोन इज नोन एज ससेंचुरिएट लोब। वही जो सेपरेटेड जो लोब होता है प्लेसेंटा का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ससेंचुरिएट लोब कहते हैं। आपको माइंड में आ रहा होगा कि ये कॉटिलेडोन क्या होता है। ठीक है ना। अगर कॉटिलेडोन की बात करें तो वही नॉर्मल एक बात हुआ ना कि उसमें प्लेसेंटा का जो एक भाग हो गया। ठीक है ना। तो एक्चुअल अगर कॉटिलेडोन के डेफिनेशन की बात करें तो आइए हम एक स्लाइड पर उसको समझाते हैं। देखिए, होता यह है कि जब ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, ब्रेन हो या किडनी हो, इस सब की फॉर्मेशन होती है, तो इसकी जो बेसिक और फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है, तो ब्रेन का न्यूरॉन होता है, और वही किडनी की बात करें तो नेफ्रॉन होता है। तो पूरी जो ब्रेन होती है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और वही किडनी की बात करें तो किडनी जो होती है नेफ्रॉन से मिलकर के बना होता है। तो वही जो किडनी की अगर बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन होता है, और वही ब्रेन की बात करें तो क्या होता है, वहां पे न्यूरॉन हो जाता है। तो ठीक वैसे ही अगर प्लेसेंटा की जो बेसिक और फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग स्टेम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम विलाई कहते हैं। और ये जो स्टेम विलाई है, ये मिल करके क्या बनाते हैं? कोटिलेडोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। कोटिलेडोन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लगभग 20 से 25 कोटिलेडोन मिलते हैं तो एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग प्लेसेंटोन कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम लोग प्लेसेंटोन कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कोटिलेडोन समझ में आया होगा कि कोटिलेडोन क्या होता है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे कि वन एंड मोर कोटिलेडोन सेपरेट फ्रॉम एक्चुअल प्लेसेंटा, यानी कि जो प्लेसेंटा का कुछ भाग है एक्चुअल प्लेसेंटा से सेपरेट हो चुका है, और सेपरेट होकर के क्या हुआ है, एक अलग से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किया है, जिसमें अब क्या हुआ, दो प्लेसेंटा हो गया, और एक्चुअल प्लेसेंटा और एक सेपरेटेड लोब। सेपरेटेड लोब को हम लोग क्या कहते हैं? ससेंचुरियन लोब कहते हैं। अब देखिए, और सेपरेटेड लोब कनेक्टेड विथ एक्चुअल प्लेसेंटा थ्रू दी विलाई। क्या होते हैं? ये जो दोनों प्लेसेंटा होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू? विलाई के थ्रू। विलाई क्या होता है? एक ब्लड वेसल्स होता है। अगर प्लेसेंटा के फॉर्म में अगर ब्लड वेसल की बात करें तो उसे हम लोग विलाई कहते हैं। ठीक है ना। अगर यही जो होता है उसको ब्लड प्रोवाइड करवाता है, या जो भी उसको चाहिए प्लेसेंटा को, उसे विलाई के थ्रू ही मिलता है। ठीक है। अब देखो, सेपरेटेड लोब डज नॉट कनेक्टेड विथ विलाई इज नॉन एज प्लेसेंटा एस्पुरिया। अगर ये दोनों के बीच किसी प्रकार की कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, विलाई के थ्रू या किसी भी माध्यम से कनेक्टेड नहीं है, उसे हम लोग प्लेसेंटा एस्पुरिया कहते हैं। ठीक है ना। इस कंडीशन को, ये प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर दोनों जो लोब है प्लेसेंटा के
प्लेसेंटा क्या हुआ, सेपरेट हो चुका है, दो भाग में बढ़ चुका है, और वही दोनों लोब जो है अगर कनेक्टेड हैं तो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, विलाई के थ्रू। अगर ये दोनों कनेक्टेड नहीं है तो इस एबनॉर्मल कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एस्पुरिया कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्लेसेंटा बाइलोबेट, जितना भी अभी हम टर्मिनोलॉजी को पढ़ रहे हैं ये क्या होता है, प्लेसेंटा सबसेंचुरियट से ही रिलेटेड है, जिसमें ये है प्लेसेंटा बाइलोबेट। बोथ बोथ लोब ऑफ प्लेसेंटा आर इक्वल, ये जो दोनों लोब हैं एक्चुअल प्लेसेंटा और जो सेपरेटेड लोब है, जो सेपरेटेड प्लेसेंटा है और एक्चुअल जो प्लेसेंटा है, ये दोनों जो प्लेसेंटा है अगर इक्वल है, एनाटॉमिकल बात करें, एनाटॉमिकल रूप से बात करें, ये दोनों अगर इक्वल है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइलोबेट प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना, या प्लेसेंटा बाइलोबेट कहते हैं। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला जो हमारा एबनॉर्मेलिटीज है, यानी कि जो हमारा एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये प्लेसेंटा का एबनॉर्मेलिटीज है। तो अगला जो एबनॉर्मेलिटीज है सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा, ठीक है। सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा क्या होता है, अथिक अथिक व्हाइट ग्रेइश रिंग आर प्रेजेंट ऑन फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा ड्यू टू डबल फोल्ड ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन पेरिफेरल ऑफ प्लेसेंटा। देखिए होता ये है कि जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ये क्या है, मैटरनल यूट्रस है, यहाँ पे मान लो कि प्लेसेंटा है, क्या है, प्लेसेंटा, और यहाँ पे ये बेबी है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। अब देखो तो होता ये है कि जो ये बेबी है और यूट्रस के बीच में क्या होता है, इसको बेबी को जो कवर, बेबी और प्लेसेंटा को कवर करता है एमनियो, ठीक है ना, एमनियोन और कोरियोन मेम्ब्रेन होता है जो कि क्या करता है, बेबी को पूरी कवर करता है। और वही जो एमनियोन और कोरियोन जो है उसका डबल फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, यहाँ पे इसकी डबल फोल्ड हो जाती है, ठीक है। ऐसे डबल फोल्ड करके प्लेसेंटा को कवर करता है, और इसके वजह से क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, इस कंडीशन को सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए a thick white grayish ring are present on fetal part of placenta due to double fold of amnion and chorion। क्या हुआ, एमनियोन और कोरियोन जो है जो कि फिटस को कवर किए हुए है, वो क्या होता है, उसकी डबल फोल्ड बन जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, पेरिफेरली यानी कि चारों तरफ, प्लेसेंटा के चारों तरफ क्या होता है, थिक एक प्रकार का लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम लोग सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा कहते हैं। अब देखिए जो अगला एबनॉर्मेलिटीज है प्लेसेंटा से रिलेटेड, वो है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। प्लेसेंटा मार्जिनेटा क्या होता है, एक बार हम बोर्ड में समझते हैं। अ थिन फाइब्रस टिश्यू रिंग प्रेजेंट एट पेरिफेरल ऑफ प्लेसेंटा वेयर फीटल ब्लड वेसल टर्मिनेट, ठीक है ना। होता इसमें ये है कि जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होता है, प्लेसेंटा इस तरीके से होता है, और ये जो होता है एक होता है इसमें वेसल प्लेट होता है और एक कोरियोनिक प्लेट होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग वेसल प्लेट और इसको बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट। ये जो होता है ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यानी कि सटे होते हैं, और इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता ये है कि जो ये कोरियोनिक प्लेट है ये क्या होता है, छोटा हो जाता है, ये इसकी फॉर्मेशन जो होती है छोटी हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, ठीक हो जाता है, यानी कि थोड़ी मोटाई देखने को मिलता है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा मार्जिनेटा कहते हैं। देखिए ठीक वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ थिन फाइब्रस टिश्यू रिंग प्रेजेंट ऑफ पेरिफेरल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के चारों तरफ, वेयर फीटल ब्लड वेसल टर्मिनेट, वहीं से क्या होते हैं, फिटस की जो ब्लड वेसल होती है वहीं से टर्मिनेट होती है, कहां से, मार्जिन से, प्लेसेंटा मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से, और फिटस की जो ब्लड वेसल होता है वहीं से टर्मिनेट होता है, यानी कि वापस होता है वहीं उसकी लास्ट पॉइंट होती है। अब देखो अगला जो एबनॉर्मेलिटीज है वो है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया। इसमें होता यह है कि जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है तो जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है तो प्लेसेंटा क्या होता है, थीन हो जाता है, पूरा पतला हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना।
उसकी जो अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम तो सेम होता है, लेकिन पतला हो जाता है और बड़ा हो जाता है। अगर एक्चुअल प्लेसेंटा की बात करें, अगर नॉर्मल प्लेसेंटा की ऐसे हो, तो ये क्या हुआ, पूरा ऐसे बड़ा हो गया है, ठीक है ना। प्लेसेंटा क्या हुआ है, पूरी बड़ा हो गया है और ठीक पतला हो गया है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया कहते हैं। ये फॉर्मेशन के दौरान ही, जब प्लेसेंटा की, जब बेबी इंट्रायूटेराइन लाइफ में रहता है और जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जब ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, तो उसी टाइम क्या होता है, प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी उससे पहले ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस से सबसे पहले क्या होता है, प्लेसेंटा का ही फॉर्मेशन होता है। जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन के टाइम ही क्या होता है, जो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है वो थीन होती है, पतला होती है और थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया कहते हैं, ठीक है ना। थीन एंड लार्ज प्लेसेंटा लाइक एस अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के आकार का, यानी कि एकदम पतला झिल्ली के आकार का क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारा यहीं तक रहा एबनॉर्मेलिटीज। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि अम्बिलिकल कोर्ड से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, जिसके रिगार्डिंग अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लासेस हमारी यहीं तक रही। तब तक के लिए धन्यवाद।